राजधानी दिल्ली में बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किसी ज़माने में कहा गया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और बिना कहे सुने ये समझ लिया गया था कि किसको गोली मारनी है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये रास्ता और आसान कर दिया था कि इनको कपड़ों से पहचान लो। तो इस एतबार से अब वो दौर आ गया है कि अब धीरे धीरे वो जो बातें थीं अब वो एक्शन में कन्वर्ट होने लगी हैं। अभी बीते 31 जुलाई सन 2023 को एक ट्रेन के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है, जिस कार्रवाई के बारे में पूरे देश के लोगों के माथे पर शिकन आ गया है और ये सोचने पर लोग मजबूर हो गए हैं कि क्या ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये उसका फल काटने का समय है जिसकी बीज पिछले कुछ सालों से बोई जा रही थी। और उसके बोने में न केवल ये कि हमारे देश की सत्तारूढ़ पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था, बल्कि उसके पालतू मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार था। और वो मीडिया लगातार पिछले कई सालों से नफ़रत की बीज को बोता जा रहा था, खाद पानी देता जा रहा था, और उस नफ़रत का नतीजा अब निकल रहा है कि लोगों को जानबूझ करके चिन्हित करके मारा जा रहा है, पहचान देख करके मारा जा रहा है, और इस तौर पर मारा जा रहा है कि तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तानी हो और तुम इस देश के वफादार नहीं हो। दोस्तों, पूरी घटना आपको पता होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बात दरअसल ये है कि 31 जुलाई सन 2023 को जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ट्रेन निकलती है और उस ट्रेन का नाम होता है जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसका नंबर था 12956। जब ये ट्रेन मुंबई के पालघर और दहिसर स्टेशन के बीच पहुंचती है तो सुबह के करीब करीब 5 और 6 बजे के बीच का समय होता है। इस दौरान एक शख्स होता है जिसकी उम्र 34 साल बताई जाती है और वो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक जवान था, वर्दीधारी था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि रेल में सफ़र कर रहे मुसाफिरों की सुरक्षा की देखभाल करना। वो व्यक्ति नफ़रत के नशे में इतना ज़्यादा चूर चूर हो जाता है कि वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि वो वर्दी पहने हुए है। उसने उस दिन उस समय, जैसा कि मैंने जिक्र किया, न केवल ये कि अपने सीनियर टीकाराम को गोलियों से भून दिया, बल्कि उसके साथ साथ ही उसने 3 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और ख़ास बात यह है कि जिन 3 लोगों को मौत के घाट उतारा है वो तीनों मुसलमान हैं। एक वो व्यक्ति जो उसी के पेशे से था, वो भी वर्दीधारी था, अधिकारी था, टीकाराम मीणा। पहले वो शख्स उसको गोली मारता है, उसके बाद में वो वहाँ से आगे भागता हुआ पेंट्री कार तक जाता है और वहाँ पर बैठे एक शख्स को गोली मारता है। फिर उसके बाद में एक और शख्स को गोली मारता है और एक और शख्स को गोली मारता है। कुल 12 राउंड गोलियां चलाता है। इस पूरे हादसे में कुल 4 लोगों की मौत होती है, जिसमें से अब तक 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। एक तो जो कि टीकाराम मीणा है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, और दूसरे जो आइडेंटिफाई किया गया है उनका नाम है असगर अब्बास शेख, और तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम अब्दुल कादिर है, और चौथे व्यक्ति की अभी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहें कि टीकाराम मीणा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो लोगों को मारा गया है, जिनकी अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी है, वो दाढ़ी रखे हुए थे। तो इस बात से आपको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा कि दरअसल इस व्यक्ति जो कि अब इंसान से हैवान में तब्दील हो चुका था, चेतन सिंह की जो तस्वीर आपको दिख रही है, जो कि हत्यारा है, आतंकवादी है, जो भी कहा जाए, इसकी मासूमियत पर मत जाइए, बल्कि इसके दिमाग में नफ़रत का वो कीड़ा परवान चढ़ चुका था कि उसको अब इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो किस अटायर में है, किस ड्रेस में है, और वो क्या कर रहा है, किस ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इससे उसको कोई सरोकार नहीं है। अब तो उसको अब कुछ मूल्यों को ठिकाने लगाना है, कुछ अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना है और अपनी कुंठा पूरी करनी है, और जो आतंकवादी जो उसकी मानसिकता बन चुकी है अब उसको अंजाम देना है। बात दरअसल ये है कि ये जो उसकी मानसिकता बनी है वो 2-4 दिन में नहीं बनी है, क्योंकि उसके पास भी अल्टीमेटली मोबाइल है। मोबाइल में व्हाट्सएप भी चलता रहा होगा। उसके व्हाट्सएप पर फर्जी खबरों और टीवी द्वारा जो हिंदू मुसलमान का लगातार नफ़रत का फैलाया हुआ ये कूड़ा कचरा था, उसके दिमाग में लगातार पहुंचता रहा होगा। और आखिरकार एक दिन वो भी आ गया जब उसका दिमाग इंसान के दिमाग के बजाय दरिंदे का दिमाग बन गया, और उसने उस दरिंदे वाले दिमाग के साथ इस तरह के कृत्य करने को आसान समझा। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो वर्दीधारी ने जो कुछ भी काम किया है, ये तो ठीक है, ये उसका जिम्मेदार है ही है, लेकिन क्या हमारे देश का गोदी मीडिया इसका जिम्मेदार नहीं है, जो रात और दिन नफ़रत की खेती लगातार कर रहा होता है, और नफ़रत का वो जो एक सिलसिला है, वो ना रुकने वाला सिलसिला लगातार लोगों के दिमाग में ठूंसा जा रहा होता है। क्या वो देश का गोदी मीडिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उसने इस तरह का वातावरण नहीं तैयार कर दिया है कि अब देश में वर्दी पहनने वाले भी शक के दायरे में आ गए हैं? अब तो लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि वर्दी में नज़र आ रहे लोगों पर कैसे कोई यकीन कर ले कि ये हमारे रक्षक हैं या यही हमारे भक्षक बन जाएंगे, हमें गोली मार देंगे। क्योंकि सोचिए, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स,
जो जवान रेलवे के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था वो किस तरीके से टारगेट किलिंग करता है, पिन पॉइंट मारता है, गोलियों से भून देता है और उसको ज़रा भी परवाह नहीं होती है इस बात की कि वो क्या कर रहा है। एक बात और मैं आपको बताता हूं कि ये जो शख्स है जिसका नाम चेतन सिंह है, अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये शख्स चेतन सिंह ना होकर के कोई सुलेमान शेख होता, अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान या कोई मुसलमान होता, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, कितना ज़्यादा ड्रामा और हंगामा खड़ा कर चुका होता और इतना ज़बरदस्त तरीके से उसने पूरा इवेंट बना चुका होता। मुसलमानों को ऐसे प्रस्तुत कर दिया गया होता कि कोई भी मुसलमान वर्दी पहनने के लायक नहीं है। लेकिन क्या किसी भी मीडिया चैनल पर आपने इस एंगल से किसी भी खबर को देखा हो कि चेतन सिंह नाम के इस शख्स को उसके मजहब के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया हो? मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ क्योंकि हमने इससे पहले दर्जनों ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसको अपराधी की नज़र से न देख करके मीडिया ने उसको उसके मज़हब के एंगल से दिखाया है, भुनाया है और लोगों के दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा नफरत ठूंसने की कोशिश की है। यही वजह है मैं बात कह रहा हूँ कि अगर ये व्यक्ति मुसलमान होता तो सोचिए कि मीडिया क्या कुछ कर रहा होता। यही वजह है कि पत्रकार रवीश कुमार ने बहुत पहले ही चेता दिया था कि आप टीवी चैनल्स देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में टीवी चैनल्स आपके लोगों को, आपके बच्चों को हत्यारा बना रहे हैं और एक दिन वो मानव बम में तब्दील हो जाएंगे। और धीरे धीरे रवीश कुमार की बात अनफॉर्चुनेटली सही साबित होती चली जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस बात पर अफसोस करेंगे कि हमने टीवी चैनल्स क्यों नहीं देखना छोड़ा था और ख़ास तौर से इन गोदी मीडिया को बाइकआउट क्यों नहीं किया था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस देश में अभी भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि सही दिशा में चलती है, उनके दिमाग पर नफरत हावी नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली, लगातार, रेगुलर बेसिस पर अगर नफरत के कंटेंट कंज्यूम करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका दिमाग भी बिल्कुल चेतन सिंह की ही तरह, आपका दिमाग इंसान के दिमाग से दरिंदे का दिमाग बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए गुजारिश है कि गोदी मीडिया का न केवल बाइकआउट कीजिए बल्कि ऐसे पत्रकारों का सपोर्ट कीजिए जो बिना डरे, बिना झिझके आप तक सही और निष्पक्ष खबरें पहुंचाते हैं और बगैर किसी दबाव में काम करते हैं। ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया तो याद कीजिए कि गोदी मीडिया आपके दिमाग को छिन्न कर देगा और फिर आप मानव बम में बदल जाएंगे। वैसे इस पूरे घटना पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।